गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं गौरव गुप्ता आपके साथ आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा। तो समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, इसका बेसिक यूज़ क्या है रियल लाइफ में। तो मतलब पहले से ही ओल्ड टाइम से ही ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक यूज़ है, आप देखिएगा प्लेनेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता होती है कि इतने आप मिलेगी देखी हुई। तो पहले कोई स्केल तो था नहीं, नाप के बता दी। या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े पुल हैं, उनकी हाइट या उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे बता देते थे पहले कि इसकी इतनी होगी। तो मैथ की इस ब्रांच का यूज़ हम मतलब मैथ की जिस ब्रांच से हम इतनी बड़ी बड़ी वास्ट चीज़ों के बीच की डिस्टेंस या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की हाइट मेजर करती हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो इतना बढ़ चुका है। आप ब्रांच इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में, मॉडर्न मैथ में, जो भी मैथमेटिक्स में आप अच्छी ब्रांच पढ़ेंगे वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखेंगे। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सिर्फ मैक्सिमम जो यूज था पहले वो हाइट मेजर करने में था, लेकिन आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है। बहुत इजी टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड बना कैसे, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, इस बात को समझिएगा कि तीन ग्रीक वर्ड थे, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट। तीन ग्रीक वर्ड थे, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। इन तीन वर्ड से मिलके बना था ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई गॉन मेट्री। तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आप समझिएगा कि इस ट्राई का मतलब क्या है। इस ट्राई का मतलब बेसिक कॉमन नजर आ रहा है, पढ़ने में नजर आ रहा है, 3 गॉन। आपने 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या, पॉलीगन। जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ वो फिगर होता है, एक क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। मैंने बोला लाइन सेगमेंट से मिलके जो फिगर बनता है उसे पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन का इन्होंने गॉन ले लिया। इट मीन क्या हो गया, 3 साइड। मेट्री का मतलब मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना मतलब किसी चीज को नापना। मतलब इसका पूरा मतलब निकालें तो क्या हुआ कि 3 साइड के फिगर का मेजरमेंट, 3 साइड का फिगर का मेजरमेंट। अब आप सोचिएगा 3 साइड का फिगर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन सेंस है, 3 साइड से तो ट्रायंगल ही बनेगा। अब ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल में आप देखिएगा 3 साइड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 साइडें हैं तो 3 एंगल भी होंगे। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां से आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी ट्रायंगल की साइड को किसी एंगल के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं या किसी एंगल को साइड के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो आप समझिएगा, अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया होगा सबसे पहले। उसके बाद आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, जिनको हम पढ़ते हैं पूरे 10th क्लास में। और हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी आती है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही पढ़ते हैं। मतलब हम इस साइड को एंगल को मेजर कुछ फंक्शन से करते हैं जो डिफाइन किए गए हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी आए आपके टॉपिक में तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। इसकी रिस्ट्रिक्शंस है, आप उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ना लगाएं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि ये वाली बात, ये ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लग जाती है, लेकिन ये मैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की जब वीडियो बनाऊंगा आप वहां पर
देखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में कैसे लगती है, लेकिन 10th क्लास के स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर आना चाहिए। उसके अब राइट एंगल ट्रायंगल की मैं कुछ बेसिक बातें होती हैं उनको समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या, रेशियो ऑफ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं, रेशियो ऑफ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक बातें हैं, उन्हें आप समझिएगा। मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। ये कैसा है, लेट ABC is a right angle triangle। ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किया होगा। तो देखिएगा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है एंगल, यानी कि गिवन एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 180। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A है ही नहीं हमारे पास, एंगल B एंगल A है ही नहीं, B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, C नहीं है, तो 9 को उधर ले जाएंगे तो 90 को एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ टू थिंग इज 90 इट मीन वन इज स्मॉलर देन दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A 90 से कैसा हो गया, लेस देन हो गया, यानी कि A कैसा हो गया, एक्यूट एंगल। A क्या हो गया, हियर A इज एक्यूट एंगल। बी एंगल सी क्या होगा, 90 से छोटा, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अरे एक्यूट एंगल में ही आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री जब भी लगाएंगे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। मैंने आपको इससे क्या चीज सिखाई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दोनों बचे हुए एंगल एक्यूट एंगल ही होते हैं। एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा है, एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा है। इस बात को मैंने यहाँ पर इस थ्योरम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, ये दोनों बचे हुए एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। आगे देखेंगे, एक बात और काफी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ बातें बेसिक सीखिएगा ट्रिग्नोमेट्री से पहले। देखिएगा जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी तक 9th क्लास में भी और 8th क्लास में भी और अभी भी 10th क्लास में भी जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
आपको पता होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो सर जब हम तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं तो फिर इस ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत पड़ गई, क्या यूज हो गया? देखिएगा वहां सिर्फ हम साइड्स का मेजर करते थे। मैंने अभी क्या बोला, जब भी आप किसी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो या मेजरमेंट किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप समझ जाइए वहां ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और आप ट्रिग्नोमेट्री के बिना वो चीज नहीं निकाल सकते। सपोज दैट मैं किसी साइड का, मैं ये साइड यस ये वाली साइड आपसे इस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछने लगूं तो आप नहीं बता सकते कि क्या होगी। तो आप समझिएगा बेसिक बात क्या है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड आपको पता होगी, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब आप जो बात बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं, एक ए बी सी ट्रायंगल मान लिया। आप इस साइड को क्या पढ़ेंगे? इस साइड को क्या पढ़ेंगे? इस साइड को पढ़ेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट साइड है। इसको क्या पढ़ेंगे? इस साइड को क्या पढ़ेंगे? साइड अपोजिट टू किसके? सी के। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? साइड अपोजिट टू सी। अपोजिट टू सी क्या पढ़ेंगे? देखिएगा एक बार फिर समझिएगा इस बात को। ये साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड किसके सामने है? एंगल बी के, सॉरी बी के है तो बी के, साइड अपोजिट टू बी। ये साइड किसके है? अब सिंबल से समझिएगा, सिंबल से मैंने लिख दिया ए बी, तो इसमें क्या नहीं आ रहा? इसमें सी नहीं आ रहा। तो क्या मतलब है इसका? ये जो ए बी है इसका मतलब है इट इज साइड अपोजिट टू, क्या नहीं है इसमें? सी। तो अपोजिट टू सी, इसको क्या पढ़ूंगा मैं? साइड अपोजिट टू एंगल सी, क्योंकि इसमें सी नहीं है। आप देखो ना, सी नहीं है तो सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो ए बी साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब मैंने दे दिया आपको बी सी, क्या पढ़ोगे इसे? बीसी साइड कहां है? बीसी साइड कहां है? साइड अपोजिट टू एंगल, क्या नहीं है इसमें? ए। तो एंगल ए। अब मैंने दे दिया आपको ए सी, इसमें क्या नहीं है? बी। तो इसे क्या पढ़ूंगा? साइड अपोजिट टू एंगल बी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एंगल अपोजिट टू नापना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस हमारे डिफाइन किए हुए हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के रेशियोज को हम मेजर करते हैं। तो वो 6 फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे को कंफ्यूज करती है, क्या आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट में मैं सबसे दूसरी कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 बेसिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। मेरी बात को फिर ठीक से सुनिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 बेसिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो याद रखिएगा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, इसी को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अब बेस और परपेंडिकुलर 2 वर्ड रह गए, उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात राइट एंगल ट्रायंगल में अब यही है कि अगर मैं
एक्यूट एंगल ये लेता हूं तो इससे जो चिपकी हुई साइड है वो बेस होगी, बेस, और बची हुई साइड परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखेंगे आप कि अगर एंगल मैंने ए लिया है ए, तो ए से चिपकी हुई साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी किसका काम करेगी, ए बी बेस का काम करेगी, बेस बी का हमने ले लिया बी, और बची हुई साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूस, तो फिक्स हो गया। तो एंगल अगर मैंने ये लिया है, मैं किसी ट्रायंगल में इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइड पूछूं तो आप समझ जाइए ए से कौन सी साइड चिपक रही है, ए बी। तो ए बी जो साइड होगी वो किसका काम करेगी, ए बी का। ए बी किसका काम करेगी, बेस का। और बची हुई थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब कोई बच्चा कहने लगे सर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे, हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। हाँ, तो आप निकाल सकते हैं। अब ये मत सोचना कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, इस एंगल के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ लगाते हैं, एक्यूट एंगल पे लगाते हैं, राइट एंगल पे तो लगाएंगे नहीं। आपको मैंने रेशियो में बताया था क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेशियो ऑफ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल तो है नहीं 90, तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो हम कुछ निकालेंगे नहीं। हम जो भी निकालेंगे इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर मैं इसी चीज को देखिए कोई अगर स्टूडेंट ए बी सी, अगर कोई बच्चा इस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशोज निकाले, क्या निकाले, रेशोज। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज है ना, उन्हें टी रेशो भी हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टी रेशो में अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की सारी बातें हम समझ लें। तो अगर कोई बच्चा कहे कि हम इसके रेस्पेक्ट में निकालें, तो ये तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो ही गया, हाइपोटेनियस। अब किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सी के। तो सी से कौन चिपका हुआ है, बीसी। तो अब ये जो बीसी है किसका काम करेगी, ये बीसी है, ये बेस का काम करेगी। और तीसरी साइड क्या बची, ए बी। तो ए बी किसका काम करेगी, अब परपेंडिकुलर का काम करेगी। ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए देखें, इस वाले ट्रायंगल के लिए देखें, तो एच क्या होगा, ए सी। बेस क्या होगा, ए के लिए बेस ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। अरे परपेंडिकुलर पी क्या होगा, बी सी। इसके लिए अगर इस ट्रायंगल के लिए देखें तो एच तो फिक्स हो गया, एच मतलब हाइपोटेनियस ए सी। बेस क्या होगा, बेस बी ए बी। और सॉरी बेस जो होगा वो क्या होगा, बीसी। बेस क्या होगा, बीसी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर पी क्या होगा, ए बी। अब आप गौर से देखिए ना, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, देख रहे होंगे। अब ये बेस है, ये हमारी हाइट है विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए से चिपक रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अभी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये क्या बन जाएगा, बेस, ये क्या बन जाएगी, हाइट विद रेस्पेक्ट टू दिस। ध्यान रखोगे, ऐसे समझ लो, कोई बात नहीं। अब आप समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शंस थे उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे समझिएगा, देखिएगा। अब एंगल, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा है, ये एक्यूट एंगल है।
अब मैंने आपको बोला इसका इस एंगल का साइन निकालिएगा, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, साइन पूरा बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। देखिएगा ये है पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इस तरीके से पहले लिखा जाता था, साइन ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का साइन निकालिएगा। साइन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला फंक्शन है साइन, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। वो ये 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम लिख देते हैं साइड में साइन ए। अब आप देखेंगे कि ये साइन और ये क्या है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ए क्या है, ट्रायंगल का एंगल, एक्यूट एंगल, यानी कि जो साइन के बाजू में बैठा है वो क्या है, वो एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है ए। अब कोई बच्चा यहाँ पे लिख दे साइन सी, तो एंगल चेंज हो गया सी। तो यानी कि साइन के बाजू में जो बैठा होता है उससे क्या पढ़ते हैं, एंगल। ध्यान रखिएगा, साइन सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं है, या सिर्फ ए का भी कोई मतलब नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, दोनों साथ होंगे तभी वो पूरा मतलब मीनिंगफुल होगा। साइन ए, ध्यान रखोगे, साइन ए या हम साइन सी, या एक और चीज बच्चा पढ़ता है साइन थीटा। तो थीटा भी एक नया पहली बार बच्चा पढ़ता है कि साइन कहीं पे पढ़ने को मिल गया उसको, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा इज नोटेशन which is represented an angle, यानी कि थीटा भी क्या है, थीटा एक नोटेशन होता है, सिंबल होता है किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने का। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें कहाँ है, क्वेश्चन वाला बता देगा ए पे रखना है या बी पे रखना है या सी पे रखना है, ये आपको थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक नोटेशन है जो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आप मेरी बात समझिएगा कि साइन क्या है, साइन ऑफ ए। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे डिफाइन किए गए हैं, क्या है, पहले देखिएगा सिंपल सा, पहला क्या है, साइन ए, बी कॉस ए, थर्ड साइन है, कॉस है, टेन है, फोर्थ कॉट है, सेक है, और लास्ट है हमारा कोसेक ए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 फंक्शंस पर ही सब कुछ इन्हीं में शुरू होता है और इन्हीं पे खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस साइन ए क्या होता है, साइन, ये कॉस ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, कोसेक ए क्या होता है। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। इस बात को और समझ लीजिएगा कि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का, और टेन कॉट का। यानी कि अगर हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। उसके बाद कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। कोसेक, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए, और सेक को क्या ले सकती हैं, 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक को 1 अपॉन साइन। यानी कि हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आइएगा, देखिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम प्रैक्टिकली आते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, काफी देर हो गई इंट्रोडक्शन, लेकिन हमने कोई प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझा। अब हम सीधा एप्लीकेबल, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एप्लीकेबल क्वेश्चंस करते हैं, वो किस फॉर्मेट से करते हैं उस चीज को समझिएगा। मैंने आपको बोला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी आप विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चंस करें तो आप सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, यहाँ नाम दीजिएगा ए, बी और सी, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछा साइन ए, तो आप क्या बोलेंगे, साइन ए क्या होगा, साइन
साइन ए जो होता है मेरे बच्चों वो होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब ये P और H क्या है? P और H मैंने इससे पहले अभी अभी बोला था, P परपेंडिकुलर होता है और H हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए अगर हम देखें तो H तो यही होगी हमारी लॉन्गेस्ट साइड H है। अब इस A से कौन चिपका हुआ है? इस एंगल से A भी चिपका हुआ है, तो ये किसका काम करेगा? बेस का। और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। यानी कि साइन ए क्या हो गया? P कितना है? परपेंडिकुलर कितना हो गया? BC। और H क्या हो गया? AC। यानी कि साइन ए बन गया हमारा, साइन ए हो गया BC अपॉन AC, पहला फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को पूरा। अब मैं आपसे पूछने लगा साइन कॉस ए, आप कॉस ए बताइए। तो कॉस क्या होगा? P अपॉन एच, P अपॉन एच। सर आपको कैसे पता P अपॉन एच होता है? मेरे बच्चों ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए जो होता है P अपॉन एच होता है, लेकिन H तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है। P कैसे पता करेंगे? P जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी वही P होगी। ध्यान रखना, यही बात समझने की है कि जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। P साइन जो होगा वो P अपॉन एच होता है, जो कॉस होता है वो B अपॉन एच होता है, B अपॉन एच। अब इस A के लिए बेस क्या होगा? AB। और H क्या हो गया? फिक्स AC। अब tan निकालें तो क्या होगा? tan ए बोलो, tan ए क्या होगा? tan ए क्या होगा? सोचो। सोचो tan ए क्या होगा? P अपॉन एच होता है, P अपॉन बी, सॉरी P अपॉन बी होता है। P क्या होगा? परपेंडिकुलर BC। और बेस क्या होगा? AB। अब cos हो गया, tan हो गया, cot A क्या हो गया? cot क्या होगा? B अपॉन P। बेस क्या है इसका? बेस क्या है? AB। और P क्या है इसका? परपेंडिकुलर BC। अब sec क्या हो गया? sec A क्या होगा? H अपॉन B। H क्या है? H क्या हो गया? लॉन्गेस्ट साइड AC। बेस कितना होगा? AB। और आखिरी चीज हमारी, आखिरी, उम्मीद है नोट कर लिया होगा, आखिरी हमारा हो गया कोसेक। अब कोसेक A, तो कोसेक क्या होगा? H अपॉन P। H कितना है? H कितना है? AC। और P कितना है? BC। अब आप समझिएगा कि सर B अपॉन एच, P अपॉन जी हमें याद करने पड़ेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप उसको समझ लीजिएगा किस तरीके से। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत प्यारी सी छोटी सी, जिससे हम लिख सकते हैं P प्यारे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। एक बार फिर समझिएगा क्या है? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। यानी कि जो पहला ये होता है ये साइन होता है, यानी कि क्या होता है? साइन P अपॉन एच। देखिएगा P अपॉन एच लिखा है मैंने। ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को पता भी होगी, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। और कॉस क्या होगा? B अपॉन एच, B अपॉन एच। देखो अब B, देखो B अपॉन एच। आगे tan क्या होगा? tan क्या होगा? P अपॉन B, P अपॉन B होगा। देखो P अपॉन B। अब P और B क्या है? परपेंडिकुलर और बेस, वो तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल देख के ही पता लगेगा क्या है। कॉट A क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा, पहले तीन तो डायरेक्ट सीधे सीधे सीधे, अब उसके बाद कॉट उल्टे चलिएगा, उल्टे ऐसे B अपॉन P, B अपॉन P। सेक क्या होगा? सेक क्या होगा? आगे फिर बढ़ो उल्टे, H अपॉन B। देखो H अपॉन B लिखा है, H अपॉन B। आगे क्या होगा? कोसेक
एच अपॉन बी, एच अपॉन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और आखिरी चीज है इसको समझने की, बड़ा बड़ा आपको 6 तो होंगे। साइन बहुत सिंपल है, सीक्वेंस है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 6 फंक्शन है। इसको और याद करने का एक छोटा सा तरीका, ये क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, यानी कि साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे याद कर लीजिएगा। मैंने 2-3 तरीके आपको बता दीजिएगा, रट लीजिएगा। पहले वाले तरीके से निकाल लीजिएगा, इस तरीके से निकाल लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप लिखना सीख जाइएगा। साइन जो होता है वो P अपॉन एच होता है, कॉस जो होता है B अपॉन एच होता है, टेन जो होता है P अपॉन बी होता है। मैंने एंगल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ट्रायंगल में A भी ले सकता हूँ, मैं B भी ले सकता हूँ या C भी ले सकता हूँ, लेकिन जो साइन होता है, साइन जो होता है किसी एंगल का, वो कहता है उस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। साइन हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे साइन जा, साइन जा यानी कि साइन जो होता है, साइन मैंने आपको बताया क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो रेशो होता है किसी साइन कॉस टेन कॉट किसी ट्रायंगल की साइड्स के रेशो को डिफाइन करते हैं। तो साइन जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइड का रेशो है, ठीक है ना। मतलब फाइनली आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, साइन जो होता है P अपॉन एच होता है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, देखिएगा अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन है फाइंड ऑल टी रेशो। टी रेशो का मतलब क्या है कि आपको सारे टी रेशो मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सारे निकालने हैं, आपको सब कुछ निकालना है। अब इसने कहते हैं ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है। फाइंड द ऑल टी रेशो विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको टी रेशोज निकालने हैं, यानी कि हमें जो एंगल यूज करना है वो इस एंगल का यूज करना है, इस एंगल का। तो यानी कि आपको समझ में आ गया, एंगल ए ये है, तो इससे चिपकने वाली नीचे वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस, इसके अपोजिट क्या बन जाएगा P, और ये लॉन्गेस्ट साइड है हमारी एच ही रहेगी, हमें पता है। तो यानी कि ये तो हमारा एच हो ही जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा B, और ये क्या बन जाएगा P। तो हमें क्या चीज चाहिए, तो बेटा प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, लिख लो, आपको आसानी रहेगी। तो ऑल का मतलब साइन से स्टार्ट करना शुरू से, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच। P क्या है, P क्या है, नाम देना चाहो तो नाम दे दो, डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि P क्या है, परपेंडिकुलर कितना है BC, और H कितना है AC। आप ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे, उसके बाद क्या लिखोगे, साइन BC की वैल्यू कितनी है, BC है मेरे पास 5, AC कितना है 13 आंसर। या डायरेक्ट आप इसको ना लिखना चाहो, डायरेक्ट ऐसा लिखना चाहो तो भी सही माना जाएगा। उसके बाद बोला कॉस ए, तो कॉस क्या होगा B अपॉन एच, B अपॉन एच, बेस कितना है 12, हाइपो एच कितना है 13 आंसर। आपसे पूछा फिर 10 निकालो, 10 क्या होगा P अपॉन बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। नाम लिखना चाहो नाम लिख दीजिएगा, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब क्या बचा हमारा 3 बचे,
साइन, कॉस, टेन, कॉट। बताइएगा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट ए क्या होगा कॉट ए बताओ। अरे भाई वही लिखना पड़ेगा आपको, पी प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो पीछे से स्टार्ट करो, बी अपॉन पी। तो बी कितना है बेटा बेस 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। किसके लिए निकाल रहा हूं, हर बार एंगल ए के लिए निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या हो गया, सेक ए पूछने लगा तो सेक क्या होगा h अपॉन बी। h क्या है हाइपोटेनियस 13, बेस कितना है 12। ये सब आंसर है, ठीक है ना। अब कुसेक ए पूछने लगा तो कुसेक ए क्या होगा h अपॉन बी। h कितना है 13, p कितना है 5, ठीक है ना। ये विद रेस्पेक्ट टू c, ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप किस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशो निकाल रहे हैं। अगर आप इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं किसके, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही चीज को नोटिस करिएगा कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो देखिएगा ऑल टी रेशोज विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑल पूछे तो ऑल निकालो, एक या दो पूछे तो एक या दो निकालो। जैसे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल है, अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में मैं तुम्हें 8.1 के सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस से कराऊंगा। ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, देखिएगा मैंने कह दिया इसी क्वेश्चन के लिए, इसी फिगर के लिए कि फाइंड साइन सी टेन सी। उसने सिर्फ दो चीजें पूछी है, साइन सी और टेन सी, सिर्फ दो चीजें। हाँ कोई बात नहीं, दो चीजें पूछ सकता है। किसके रेस्पेक्ट में, साइन के बाजू में कौन बैठा है सी। तो यानी कि अब ए का काम खत्म, ए से मुझे कोई मतलब नहीं, ए का काम खत्म। अब मुझे सी पे जाना पड़ेगा, सी पे आ गया। अब सी से कौन चिपक रहा है बी सी, तो ये किसका काम करेगी, अब ये बेस का काम करेगी। किसका काम करेगी, बेस का। अभी बेस का काम कौन कर रहा था ये, अब इसका काम खत्म, ये किसका काम करेगा एच। तो ये फिक्स हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या बन गया पी। अब क्या लिख लूं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो क्या पूछा है साइन सी, तो साइन क्या होगा पी अपॉन एच। पी कितना है पी है हमारा 12, एच कितना है 13, आंसर। आगे क्या पूछा है टेन, सिर्फ टेन सी पूछा है, तो टेन क्या हुआ पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है देखो फिगर को, 12 अपॉन बेस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.1 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा सीक्वेंस से। कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।